welcome back to another video. In this video we are going to learn about the voice. Guys, आज के इस वीडियो में हम वॉइस को वन शॉट में ख़त्म कर देंगे. हमारा वॉइस में हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनको पूरी तरह से आज एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो गाइज, वॉइस क्या होता है ना, वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं जो हमारा एज यूजुअल मेथड है. तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं. मैं उससे आपको सब कुछ क्लियर कर देती हूँ. बेसिक डेफिनेशंस वगैरह जो भी हैं सब कुछ मैं अभी आपको इससे पहले क्लियर कर देती हूँ. तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, रमा हेल्प्स हरी. राइट, रमा हेल्प्स हरी. और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, हरी इज़ हेल्प्ड बाय रमा. राइट, 2 हमारे पास एग्जाम्पल है, मुझे अच्छे से देख लेते हैं. तो पहला क्या है एग्जाम्पल, रमा हेल्प्स हरी, और दूसरा क्या है एग्जाम्पल, हरी इज़ हेल्प्ड बाय रमा. तो पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसमें नॉर्मल हमारा जो सब्जेक्ट है रमा, और हमारा हेल्प है वर्ड, और हमारा हरी क्या है ऑब्जेक्ट. राइट, देखो यहाँ पर ये रमा जो है हमारा, वो क्या है हमारा सब्जेक्ट, हेल्प्स हमारा वर्ब, और हरी हमारा ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट डज समथिंग. राइट, पहला जो सेंटेंस है इसमें हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है. सब्जेक्ट हमारा रमा क्या कर रही है, हेल्प कर रही है. किसकी कर रही है, हरी की. तो रमा क्या कर रही है, हेल्प कर रही है. पहले सेंटेंस में जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि सब्जेक्ट इज डूइंग something. राइट, पहले सेंटेंस में हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग. दूसरा सेंटेंस है कि हरी इज हेल्प्ड बाय रमा. अच्छा, एक चीज़ देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारा हरी था, जो ऑब्जेक्ट था, वो सेकंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बन गया. राइट, फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो सेकंड सेंटेंस में हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है कि हरी इज़ हेल्प्ड बाय रमा, यानी कि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय द रमा, मतलब समथिंग इज़ डन टू द ऑब्जेक्ट. राइट, सब्जेक्ट, सॉरी, मतलब इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि समथिंग इज़ done to the subject. राइट, पहले सेंटेंस में हमें पता चला कि सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग, और दूसरे सेंटेंस में पता चला कि समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ किसके साथ हुआ है, सब्जेक्ट के साथ हुआ है. तो ये दोनों एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो गया. तो और अच्छा, इस एग्जाम्पल में आपको क्या मिल रहा है, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया. अगर हम इसे ऑब्जेक्ट की तरह ही रखें, और ये हमारा हो गया वर्ड, और ये रमा हमारी इसमें क्या थी, सब्जेक्ट. यानी पहले सेंटेंस में जो आपका रूल फॉलो हो रहा था वो हो रहा था SVO. राइट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एंड सेकेंड सेंटेंस में जो रूल फॉलो हो रहा था वो था आपका ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट, OVS. राइट, पहले में SVO और दूसरे में OVS. राइट, अच्छा, तो जब भी ना हमारा वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब यानी कोई एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, वर्ब दैट मीन्स एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है. तो पहले सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग. तो जब भी आपको ये पता चले कि जो एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, मतलब जो पहला वाला सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि जब भी वर्ब जो है वो ये शो कर रहा हो कि जो वर्ब फॉलो हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, मतलब समथिंग इज, मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस टाइम जो वर्ब होगा वो क्या कहा जाएगा, इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. क्या कहा जाएगा, इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस. और जब ये वर्ड से हमें ये पता चल रहा होगा कि समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है, कुछ किया गया है, तो उस टाइम जो वर्ब होगा इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस.
इतना क्लियर है, बहुत ही सिंपल मैंने बताया आपको कि जब आपको ये पता चल रहा हो कि सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग, मतलब सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, तो हमें पता, तो हम कहेंगे कि वर्ब किस में है, वर्ब है एक्टिव वॉइस में। और जब हमें पता चलेगा कि मतलब सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वर्ब जो है वो किस में है, पैसिव वॉइस में। यानी यहाँ जो हेल्प्स था वो था एक्टिव वॉइस में, और जो यहाँ हेल्प्ड है वो है पैसिव वॉइस में। क्लियर है? नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन 1 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। डेफिनेशन 1 कह रहा है कि अ वर्ब इज एन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। मैंने आपको अभी बताया कि हम कब कहेंगे कि वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस में है, जब हम देखेंगे कि जो पर्सन या थिंग है जो सब्जेक्ट के तौर पर डिनोट किया गया है। यहाँ पर रमा जो हमारी पर्सन है वो सब्जेक्ट के तौर पर डिनोट की गई है। तो ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग, सब्जेक्ट डज समथिंग। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हरि को। तो समथिंग इज डूइंग, कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। तो तब हम क्या कहेंगे कि जो वर्ब है हमारा वो किस में है, वो हमारा एक्टिव वॉइस में है, वो हमारा एक्टिव वॉइस में है। और जब हम कहेंगे कि और पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो डेफिनेशन 2 देखिए। डेफिनेशन 2 कह रहा है अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस। एक वर्ब पैसिव वॉइस में होगा, कब होगा, जब इसका फॉर्म शो कर रहा हो कि समथिंग इज डन टू द पर्सन और द थिंग, और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। जिसे हमने सब्जेक्ट डिनोट किया है, रमा को हमने सब्जेक्ट डिनोट किया था, राइट। तो समथिंग इज डन टू इट व्हाट, तो हरी इज हेल्प्ड बाय रमा, यानी कि रमा के साथ क्या हो रहा है, रमा हरी को हेल्प कर रही है, तो वो चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, वर्ब हमारा क्या है, वो पैसिव वॉइस में है, राइट। सिंपल सी चीज़। तो इतना देखने से हमें क्या पता चलता है वॉइस के बारे में, हमने देख लिया इन दोनों सेंटेंस से कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। बट वॉइस क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें वॉइस के बारे में क्या पता चलता है, हमें वॉइस के बारे में ये पता चलता है कि वॉइस क्या करता है, वॉइस शोज अस, इट गिव्स अस द रिलेशनशिप between the action performed by the verb and to action performed by the verb to the नैरेटिव्स। जो है हमारे नैरेटिव्स यानी यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या करता है वॉइस, अब एक सिंपल सा रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है कि कुछ हेल्प किया जा रहा है। तो इसके और किसके बीच में, जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप हमें मिलती है, जो दिया जाता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है, वॉइस के द्वारा। क्लियर है? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वॉइस क्या होता है, फिर हमने देख लिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, और हमने देख लिया पैसिव वॉइस क्या होता है। ये चीज़ें हमने देखी। एक और बात, हमारा जो पैसिव वॉइस होता है ना, उसमें हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस तो बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो पूरा ही ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है, यानी करने वाला तो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरी होती है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ होते हैं। मैं ये भी आपको यहाँ पे लिख ही देती हूँ। ये हमारा पैसिव वॉइस है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं कुछ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मिलाकर देखते हैं कि उससे हमें क्या पता चलता है, या फिर हमने जो भी चीज़ देखा वो उसमें वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ एक्टिव वॉइसेस एंड उसके कुछ पैसिव वॉइसेस।
जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने जो अभी तक देखा वो इसमें मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक्टिव वॉइस में सीता लव सावित्री, ठीक है, सीता हमारी हो गई यहाँ सब्जेक्ट, लव्स हो गया हमारा वर्ब एंड सावित्री ऑब्जेक्ट। एसवीओ के फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस है, राइट। जब हमने इसको क्या किया, जब हमने इसको कन्वर्ट किया इन पैसिव वॉइस, तो हमारे पास आ गया सावित्री इज लव्ड बाय सीता। सावित्री इज लव्ड बाय सीता। सावित्री यहाँ ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। ये हमारा तो रूल में था कि सब्जेक्ट क्या हो जाता है, वो जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। उसके बाद फिर हमारा इज लव्ड, हियर इज अ वर्ब, बाय सीता विच वाज आवर सब्जेक्ट, ओवीएस के फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स इट इज अ पैसिव वॉइस। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप क्या देखोगे, हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वो सारे ओवीएस वाला रूल तो फॉलो किया, बट हमने एक चीज़ ऐड किया, हमने जो यूज़ किया है वो है हमारा बाय। तो बेसिकली हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यूज़ किसका करते हैं, टू का करते हैं, विद का करते हैं, बाय का करते हैं, राइट। हम इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, पहला हमने देख लिया, नेक्स्ट ये भी हमने देख लिया, ये जो था हमारा ये वाला चीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। मैसन मीन्स राजमिस्त्री जिसे आप कहते हैं, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ यहाँ पर, मैसन मीन्स राइट, याद रहेगा ना। द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, मतलब मैसन क्या कर रहा है, वॉल बिल्ड कर रहा है। तो इसमें मैसन हमारा हो गया सब्जेक्ट, बिल्डिंग हमारा हो गया वर्ब, वॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, एसवीओ के फॉर्म में है, राइट। The wall is being built by mason. The wall, which was the object, comes here first, is being built. Is being built, verb, by the mason, which is our subject, and by. यहाँ पे हमने by को यूज़ किया, right? ना तीसरा देखिए, the peon opened the gate, right? The peon opened the gate. peon हमारा subject, open हमारा verb, गेट हमारा ऑब्जेक्ट। गेट आ गया यहाँ पे फर्स्ट में ऑब्जेक्ट, was opened that time which was our verb। अच्छा, इस चीज़ का जो है ना मेन यूज़ आपको टेंसेज में भी पड़ेगा, तो मैं इसके बाद आपको मूड के बारे में बताऊंगी, देन मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगी, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो वर्ब हो गया, देन बाय द प्यून, बाय यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे भी यूज़ है, और प्यून तो हमारा वहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी ये भी ओवीएस के फॉर्म में आ गया। फिर देखो यहाँ पे फोर्थ हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंस में है, हु डिड दिस, मतलब ये किसने किया, हु डिड दिस। अब इसमें देखो हु डिड दिस, हु हमारा किसके लिए यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के लिए। डिड दिस मतलब कुछ हुआ है यहाँ पर, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और डिड तो हमारा वर्ब है, राइट। नाउ बाय whom was this done? By whom was this done? यहाँ पे आप देखो जो did का था हमारा वो यहाँ पर आ गया, verb हमारा यहाँ पर आ गया, राइट। और यहाँ पे by whom जो हमारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन था वो यहाँ पर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना होगा। जैसे मैंने यहाँ कहा हु डिड दिस, किसने किया, तो मैंने तो पूछा आपसे किसने किया, लेकिन आपको उसको पूछना किस तरह से पैसिव वॉइस में, किसके द्वारा ये काम हुआ। क्योंकि जब हम कहते हैं एक्टिव वॉइस में, इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया, तो किसने किया, सब्जेक्ट ने कुछ किया, आपको आंसर सीधा सीधा मिल रहा है। और जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ होता है, समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट, तो किसके द्वारा ये काम किया गया, तो बाय whom दिस वर्क इज डन, राइट। बाय whom was दिस डन, ये हो गया आपका ना। यहाँ पर देखो नोट क्या है आपका, नोट है आपका यूज विथ का यूज करो
बट नॉट बाय, लेकिन बाय का नहीं, किसमें, टू टॉक अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द एजेंट। अब कोई आपको सेंटेंस में कोई एजेंट है जो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, कोई भी सिंपल सा कोई टूल यूज़ कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसमें विथ का यूज़ करना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा इंस्टीड ऑफ यूजिंग बाय। जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है, द डॉग वॉज हिट विथ अ स्टिक, और दूसरा एग्जाम्पल है द डॉग वॉज हिट बाय अ बॉय। ना यहाँ पर यूज़ हुआ है विथ का, यहाँ पर यूज़ हुआ है बाय का। अब इसमें देखो, जब हम कहते हैं द बॉय वॉज हिट विथ अ स्टिक, दैट मीन्स समबडी हिट द डॉग विथ अ स्टिक, क्योंकि हमने कह रहा है कि द डॉग वॉज हिट विथ अ स्टिक, द डॉग वॉज हिट विथ अ स्टिक, डॉग को स्टिक से हिट किया गया, बट किसने हिट किया डॉग को स्टिक से, ये हमें नहीं पता, राइट। यानी कि somebody hit the dog with a stick, कोई एक पर्सन है, कोई एक सब्जेक्ट है जिसने क्या किया है, डॉग को स्टिक से हिट किया है। ये हमने क्या किया, हमने एक्टिव वॉइस बताया है इसका, ये हमारा पैसिव वॉइस में है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर है हमारा द डॉग वॉज हिट बाय अ बॉय, डॉग क्या है वो, ये बॉय ने डॉग को हिट किया है, अब बॉय हिट द डॉग, ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया। तो दोनों सेंटेंस में आप इसका एक्टिव वॉइस में चेंज देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये क्लियरली बताया जा रहा है जैसे हमारे एक्टिव वॉइस में पूछा जाता है, राइट। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर क्या रहेगा कि आप विथ का यूज़ करो जब कोई इंस्ट्रूमेंट किसी एजेंट के द्वारा यूज़ किया जा रहा हो। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तो वैसे आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म ही हो जाता है, पर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिव वॉइसेस हैं जिन्हें मैं आपको अभी पैसिव वॉइस में चेंज करके बताऊंगी, जिससे आपको और भी अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव वॉइस में क्या है, एक्टिव वॉइस में है हमारे पास दे मेड हिम किंग, राइट। वो यहाँ पर है हमारे पास दे मेड हिम किंग। अब हम इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये रूल पता था कि एक्टिव वॉइस में होता क्या है, SVO होता है ना, SVO, एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है, OVS, राइट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। तो दे मेड हिम किंग, राइट। यहाँ पे हमारे पास हमें सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा लास्ट वाला वो लिखना है, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर किंग है, तो ठीक है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ देखिए, हिम जो है हमारा यहाँ पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि दे कोई सब्जेक्ट है, उन्होंने क्या किया है, बनाया है, इट इज अ वर्ब, और किसे बनाया है, किसी पर्सन को बनाया है, किंग। तो किंग तो हमारा ऑब्जेक्ट के साथ वाला चीज़ है, बट मेन ऑब्जेक्ट तो हिम है हमारा। तो हिम के लिए हम यहाँ पे हिम तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि हिम मेड इट वॉज, मतलब कुछ भी ऐसा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे ही, क्योंकि ही के लिए ही हिम का यूज़ होता है। मैंने आपको बताया है ये चीज़, ठीक है। ये हमने दे दिया पहला ही, ठीक है। उसके बाद हम देते हैं वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, मेड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही वॉज मेडेड, राइट, ही। अच्छा, ये जो मैं वॉज मेडेड या हैज़ बीन मेड ये सारी चीज़ें यूज़ करी हूँ ना, जब मैं आपको टेंसेस बताऊंगी तो इसमें आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये और बर्डन हो जाएगा, ऐसे आपको नॉर्मली इस रूल से समझ में आ जाएगा, और आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ क्या यूज़ करना है। बट जब मैं आपको टेंसेस बताऊंगी तो उसमें मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूँगी, तो वो आपको और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल आपको बता देती क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आता है इसका, इसीलिए। सो यहाँ पे है ही वॉज मेडेड। चलो, हमने ऑब्जेक्ट और वर्ब तो कर लिया, अब बचा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट था हमारा क्या, दे, बट ही वॉज मेडेड बाय देम, ये तो कुछ पता नहीं चलेगा ना। तो ही वॉज मेडेड, क्या बना था वो, मैंने कहा था इस सेंटेंस में कि दे मेडेड हिम किंग, वो किंग बना था। तो हमें यहाँ पे वो किंग को भी तो पुट करना होगा ना कि वो किंग बना था, राइट। तो ही वॉज मेडेड किंग। आप इस सेंटेंस को यहाँ तक लिख के भी छोड़ोगे तो आपका ये पैसिव वॉइस ही रहेगा, लेकिन आप इसको एज अ रूल जैसा मैंने बताया वैसा करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ही वॉज मेडेड किंग तो हो गया। अब सब्जेक्ट जो हमारा था दे, उसे हम कैसे लिखेंगे, बाय देम,
दे का देम यूज करेंगे, राइट। मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है, ही का क्या, हिम और हिज, ये सारी चीजें जो आती है मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी है अपनी पुरानी वीडियोस में। आपने नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देख लीजिए। सो ही वॉज मेडेड किंग बाय देम, नया सब्जेक्ट भी यूज कर लिया, राइट। बाय का भी यूज कर लिया, मैंने बताया था आपको यूज करना, ठीक है। तो यहाँ हमारा इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस ऐसे कन्वर्ट हो गया। दूसरा है हमारा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ऑब्जेक्ट पहले लिखाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, सो शुड कीप, शुड चाहिए, वर्ब शुड बी, कीप, राइट, kept, promises should be kept, one should keep one's promise, यानी किसी को किसी दूसरे का प्रॉमिस रखना चाहिए, मतलब प्रॉमिस आपको अपने तक ही रखना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। तो promises should be kept, राइट। ये तो और इजी था। अब ये देखिए, when will you return the book, अब ये क्वेश्चन वाला चीज है, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क दिया नहीं, क्वेश्चन वाला चीज है, राइट। तो इसमें हम when will जो है वो तो हम लिखेंगे क्योंकि वो हमारा इंट्रोगेटिव वाला चीज है, तो उसे तो हम वैसे का वैसा लिख देते हैं, when will, ठीक है। अब यहाँ से सेंटेंस, यू रिटर्न द बुक, यू सब्जेक्ट, रिटर्न वर्ब, द बुक ऑब्जेक्ट, SVO वी हैव टू राइट OVS। सो ओ क्या है हमारा, द बुक, वर्ब क्या है हमारा, रिटर्न, तो आप या तो यहाँ पे when will the book be returned तक भी लिख के छोड़ सकते हो, या आप चाहो तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसको इसमें ऐड करके ये भी लिख सकते हो, रिटर्न्ड बाय यू। या फिर नॉर्मल अगर आप डायरेक्ट बिना यूज किए यू का लिखते हो ना तो ये थोड़ा स्मार्ट सेंटेंस लगता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, आप वो भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा ना। लास्ट हमारा क्या है, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो माई पॉकेट, my pocket has picked, has been picked, has been picked। अब यहाँ तक आप लिखोगे इट विल लुक स्मार्ट, बट अगर आपको ये भी ऐड करना है जो हमारा सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब थोड़ी ऑब्जेक्ट, तो उसे कैसे करोगे, बाय समवन, राइट। और अगर आप नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट ये भी लिखते हो ना, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ये भी सही है, ये भी चलेगा, ये तो और अच्छा लगता है, राइट। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल्स था जो मैंने सॉल्व करके आपको बताया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इन जनरल में आपको SV और OVS याद रखना, ये आपका आधा से ज़्यादा काम खत्म कर देता है। बाकी आपको अपना प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड तो लगाना ही होगा, तो ही आपका बनता है। बाकी की चीज़ें जो क्लियर करनी है वो आपको टेंस के वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ऐसे मैंने यहाँ तक तो आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, टू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।